हेलो गाइज, वेलकम टू बीए यूपी एकेडमी। हम बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में मेडल हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, जिसका टाइटल है एंशिएंट एंड अर्लियर मेडल इंडिया और यूनिट फर्स्ट है इंडिज वैली सिविलाइजेशन। आपका यूनिट 2 भी हो सकता है, पर किसी किसी यूनिवर्सिटी में यूनिट 1 में ही दिया है। तो सिंधु घाटी सभ्यता। तो आइए परिचय एवं खोज को समझते हैं। तो यह सभ्यता भारत की सबसे पुरानी और विश्व की प्रमुख 4 प्राचीन सभ्यताओं में, जैसे कि मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन में से एक सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता। और यह इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 1921 में जॉन मार्शल के निर्देशक में दयाराम साहनी ने द्वारा सबसे पहले हड़प्पा नामक सभ्यता स्थान पर खुदाई की गई थी। इसलिए हड़प्पा सभ्यता 1921 में खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। आइए काल इसका देख लेते हैं समय। तो कार्बन 14 के तहत यह इसका समय 2350 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और इसका मुख्य नाम हड़प्पा सभ्यता और अन्य नाम जैसे कांस्ययुगीन सभ्यता, प्रथम नगरीय सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल मिले हैं अधिकतर वो सिंधु नदी पर मिले हैं, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। आइए अब सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है नगर नियोजन। तो आइए नगर नियोजन को समझते हैं। आइए पहले ये समझ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैला हुआ था। तो सिंधु घाटी सभ्यता उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा तक, और दक्षिण में महाराष्ट्र तक, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक, और इधर बलूचिस्तान यानी पश्चिम में फैला हुआ था। इसका 1300 किलोमीटर जलीय सीमा भी था। इतने में सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। यह त्रिभुजाकार आकार में था, विस्तृत हुआ था। तो चलिए ये नगर नियोजन के बारे में समझ लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान उसकी आधुनिक और व्यवस्थित नगर योजना है। सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी, तो उस समय पक्की ईंट, तांबे और टीन का प्रयोग किया जाता था। हालांकि इस युग में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। इस सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। तो आइए पहले नगर नियोजन को समझते हैं। तो सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती थी, जिससे शहर वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभाजित था। यानी सड़कें 90 डिग्री पर काटती थी। इनके जो घर बने हुए थे वो सड़क की तरफ दरवाजे नहीं थे, न खिड़कियाँ की, क्योंकि उनकी प्राइवेसी भी था। क्योंकि सड़क की ओर खोलेंगे तो कोई भी देखता है या धूल कट जाएंगे घर में, इसलिए इनके दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की तरफ नहीं खुला हुआ था। तो आइए पॉइंट वाइज समझते हैं नगर नियोजन को। नगर नियोजन में जैसे जल निकासी की व्यवस्था है। ये सड़कों के किनारे पक्की ईंटों की ढली हुई नालियाँ थी, जिन्हें साफ करने के लिए जगह जगह मेन होल बनाए गए थे। तो नलियाँ जब फंस जाती हैं तो उसे साफ करने के लिए ये मेन होल बनाए थे। और उस समय पक्की ईंट यानी मकान बनाने के लिए एक निश्चित अनुपात में, जैसे 4.21 के हिसाब से ईंटें बनाए थे, जो भट्टी में पकी हुई का प्रयोग होता था। ये यानी भट्ठे में उसको पका हुआ यानी बना हुआ ईंटा था। तो दूसरा टॉपिक है सामाजिक व धार्मिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था ये समझते हैं। तो सामाजिक जीवन यानी मातृसत्तात्मक माना जाता है, क्योंकि बड़ी मात्रा संख्या में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं। और समाज शांति प्रिय और हथियार बहुत कम मिले हैं, क्योंकि यह शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। और यह मातृ देवी का पूजा करते थे, क्योंकि उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। और जैसे कि पशुपति आदि शिव यानी एक मोहर में पशुपति महादेव की आकृतियां भी मिली हैं, जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, घोड़ और बैल अंकित हैं। और धार्मिक में देखिए यह वृक्षों की पूजा करते थे, वृक्ष जैसे पीपल, और पशुओं की भी पूजा करते थे, गोबर वाले सांड था। और आर्थिक जीवन कैसा था और व्यापार कैसा था। तो आर्थिक में जैसे कृषि मुख्य फसल इनके थे, गेहूं और जौ थे, सरसों, तिल और कपास और मटर की भी खेती करते थे। तो यह विश्व में सबसे पहला कपास
की खेती यहीं पर हड़प्पा सभ्यता में ही मिलता है। तो आइए समझते हैं। तो इसका आर्थिक व्यापार क्या था, जैसे कि जल और थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग। यह मेसोपोटामिया में सुमेरिया से इनके साथ व्यापारिक संबंध थे, और यह मिस्र से भी व्यवसाय करते थे। आइए समझते हैं पतन का क्या कारण था, क्योंकि इतना ही इम्पोर्टेंट है और इसके प्रमुख स्थलों को भी समझते हैं। तो आइए पतन का कारण समझ लेते हैं। पतन का कारण लगभग 19वीं ईसा पूर्व में आसपास यह सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। जलवायु परिवर्तन, क्योंकि ये नदी के किनारे रहते थे, या तो नदियों का बहाना मार्ग बदल गया होगा इसलिए सूखा पड़ गया होगा, या जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, या बाढ़ आ गई होगी क्योंकि नदी के पास रहते थे। कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पतन के कारण में यही कारण माने जाते हैं। भीषण, जैसे सिंधु घाटी नदी के आसपास रहने वाले क्षेत्र बाढ़ से समाप्त हो गए होंगे, या पर्यावरण असंतुलन और संसाधनों की कमी हो गई होगी, इस कारण इनका पतन माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता यही है। और क्वेश्चन पूछता है, तो बता देती हूँ कैसे क्वेश्चन पूछता है। आइए पहले समझ लेते हैं इसके प्रमुख स्थल क्या है। तो प्रमुख स्थल जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा 1921 में दयाराम साहनी ने, जो पंजाब में पड़ता था, इसमें पाकिस्तान में पड़ता है, जो रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। और इसमें क्या मिला था, नगारा मिला था, कांस युग का झलक, कांसे का इक्का मिला है, यानी सिक्का मिला है, मोहनजोदड़ो। तो 1922 में राख लाल दास बनर्जी द्वारा यह सिंध पाकिस्तान में पड़ता है। और इसमें क्या मिला था, तो विशाल अस्नागार, कांसे की नृतक की मूर्तियां, पशुपति के मुहरे मिली थी। और इसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। कालीबंगा 1953 में खोज हुआ था, अमरलाल नंद घोष ने किया था, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है। और इसमें क्या मिला था अवशेष, तो जैसे जुते हुए खेत मिले थे, ऊंटों की अस्थियां मिली हुई थी। जैसे अब लोथल है, तो लोथल SR राव ने किया था 1954 में, जो गुजरात में पड़ता है। प्राचीन बंदरगाह, यानी व्यापार भी करते थे, हमने पहले ही बताया था। तो प्राचीन बंदरगाह जैसे धौलागिरी है, ये प्रमुख स्थल है। जैसे राखीगढ़ी है, तो यह सिंधु हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइए। तो आइए पेपर के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं हम। तो यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे पूछे तो सिंधु घाटी सभ्यता का मूल्यांकन कीजिए, या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं बताइए। ये असाइनमेंट के लिए, पेपर के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।